हेलो बच्चा लोग, कैसे हो डिंगला लोग। आप सबका स्वागत है मेरी प्यारी सी चैनल फिजिक्स पीडिया पे। दो लेक्चर्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अराउंड दो लेक्चर्स हमारे हो गए। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, उसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है। सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल तक हमने देखा था। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड एंगल देखा था, फिर यूनिट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब आज का जो टॉपिक है, हमारे थर्ड लेक्चर का टॉपिक, बेटा सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक है ये फिजिक्स के नए नए फॉर्मूलेस, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशंस, कोई भी फॉर्मूला बनाए तो वो फॉर्मूला सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए ये पूरा जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा डायमेंशनल एनालिसिस का जो ये केस है, ये पूरा जो टॉपिक है वो हमें आज देखना है। और मैंने बोला वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के ही चलो, और इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा। फर्स्ट चैप्टर है अभी तो आपका, बेसिक बेसिक चल रहा है, धीरे 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 करके लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके। अब बात यह है कि डायमेंशनल एनालिसिस का एग्जैक्टली क्या मतलब क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का, और डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, और डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं। ये तीन चार नाम है, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। ओके, तो एक एक करके देखते हैं, कुछ खास नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है। दैट इज वन टाइप ऑफ मेथड। सो अ मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये कौन सी, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल डायमेंशंस। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में कैसे रिलेट करती है, उसको समझाने के लिए जो एनालिसिस करेंगे उस एनालिसिस का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज लेंथ, टाइम इज टाइम। तो नहीं सर, टाइम इज मनी, बेटा वो अलग बात है, टाइम एक टाइम है। तो लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में डिवीजन करके तो उसमें लेंथ ऊपर रखी, टाइम नीचे रखा, और हमें जो नई क्वांटिटी मिली उसका नाम हमने क्या दिया, तो कि स्पीड। तो यहां पर यही एनालिसिस है, मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच फिजिकल क्वांटिटीज मतलब स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल डायमेंशन, कि स्पीड को उनके फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा जो एनालिसिस होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस है। What is the meaning of dimensions? Dimensions क्या होते हैं? So the dimensions of a physical quantity are the power to which the units of base quantities, base means fundamental quantities, are raised to represent a derived unit of that quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव्ड यूनिट है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सब कुछ उनका यूनिट जो डिराइव करते हैं, उस यूनिट के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हैं उनकी जो पावर होती है वो पावर है डायमेंशंस। ओके, तो डायमेंशंस इज बेसिकली, डायमेंशन की जब भी बात आए कि डायमेंशन का क्या मतलब है, तो डायमेंशन मींस बेसिकली पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनकी जो पावर होगी यूनिट के अंदर उसको हम डायमेंशंस बोलेंगे। जैसे कि समझे एक एग्जांपल से, स्पीड का मैंने बोला ना, बहुत अच्छा और बेसिक एग्जांपल है। जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो क्या, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। लेंथ
कौन सी यूनिट में मेजर करते हो? मीटर और टाइम। सेकंड, तो यहां पर मीटर रेस टू 1 है, नीचे सेकंड रेस टू 1 है। ओके, मीटर लिखा है तो उसके ऊपर एक ही पावर होगी। सेकंड रेस टू 1 हम सपोज ऊपर ले जाए तो इसको क्या लिखेंगे? मीटर s-1। तो स्पीड का ये जो यूनिट आया मीटर पर सेकेंड, दैट इज फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट? दैट इज डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर से डिराइव हुआ है। तो यहां डायमेंशंस क्या है? तो जो स्पीड है उसमें लेंथ आती है, तो लेंथ का डायमेंशन मीटर की पावर है। तो लेंथ का डायमेंशन 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम, तो कि वो सेकेंड की पावर है, दैट इज -1। तो बस यही हो गया डायमेंशंस। मीटर रेस टू 1 वो लेंथ के डायमेंशन है इन स्पीड, सेकेंड रेस टू -1 वो टाइम की पावर है -1 इन फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब इन स्पीड। और एक एग्जांपल से देखो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैं डायरेक्ट यूनिट बता रहा हूं आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें एक्सेलरेशन में मीटर मतलब लेंथ आती है, सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम आता है। तो लेंथ का क्या यूनिट है? मीटर। मीटर की क्या पावर है? मीटर रेस टू 1 और नीचे टाइम सेकेंड स्क्वायर। तो यहां एक्सेलरेशन में लेंथ के डायमेंशन क्या है? तो क्या लेंथ के डायमेंशन है 1 और टाइम के डायमेंशन क्या है? तो क्या टाइम के डायमेंशन है -2, बिकॉज ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। मैंने अलजेब्रा के फर्स्ट लेक्चर में आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था, पावर का जो खेल है। अब एक बार फिर से बता दूं, x रेस टू n इंटू x रेस टू m। ऐसे मामले में क्या करोगे? पावर्स को सीधा ऐड करोगे, x रेस टू n प्लस m। इफ x रेस टू n डिवाइड बाय x रेस टू m, इसमें क्या करोगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, x रेस टू n माइनस m। इफ 1 अपॉन x रेस टू n है, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी, और इफ 1 अपॉन x रेस टू माइनस n है बेटा, उसको ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। गॉट इट? सिंपल मामला ये। तो यहां डायमेंशंस की बात चल रही है, तो अब मैं इसको एंड अप कर रहा हूं कि डायमेंशन मतलब बस यही है, पावर। पावर मतलब एक नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। दैट्स पॉसिबल। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस मतलब ऐसा नहीं फंडामेंटल, बट बहुत सारी कुछ क्वांटिटीज है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि उनके डायमेंशंस या उनके डायमेंशनल फॉर्मूला तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। अब बात यह है कि इनके डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करने हैं, बट इससे पहले जो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले देख लो कि उनके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। DF बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो कुछ भी लिखो आप, वो ऑलवेज एक ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है? तो यहां पर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी मास, और मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इट कैन बी रिटन एज m। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको m लिखेंगे, या m रेस टू 1 भी आप बोल सकते हो। सेकेंड, लेंथ। सो लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला L, उसको क्या लिखेंगे? L स्क्वायर ब्रैकेट में L, या L रेस टू 1 लिख सकते हो। थर्ड, टाइम, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला T या T1। तो इन तीनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो उनके नाम के सिंबल से है, उनके नाम के सिंबल से। जैसे मास तो के सिंबल M, लेंथ L, टाइम T। बट अब जो रिमेनिंग 4 क्वांटिटीज है, उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले है वो उनके नाम के सिंबल से नहीं है, बट उनकी यूनिट के सिंबल से है। ये चीज याद रखना।
तो अब यहां पर फोर्थ क्या है, तो क्या फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आई, सिंबल आई है, और यूनिट जो है वो एम्पियर है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी या थीटा, यूनिट केल्विन है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल आईएवी, यूनिट कैंडेला। एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यूनिट म्यू या एन, और सिंबल मोल। तो बात यही है कि इन चारों के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो उनके यूनिट के सिंबल से है। ऊपर वाले के इनके नाम के सिंबल से है, और जो नीचे वाले हैं उनके अपने यूनिट के सिंबल से है। तो इलेक्ट्रिक करंट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल ए, टेम्परेचर केल्विन मतलब कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्मॉल लेटर्स में है सी डी। ओके, अल्फाबेट्स यहाँ पे सी और डी दोनों स्मॉल में यूज करने हैं। और जो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसमें भी स्मॉल है, MOL। तो जब भी आप देखो कि मास M, लेंथ L, टाइम T, करंट A, टेम्परेचर K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, और सब में जो पावर्स है वो 1 है, मतलब इन सबके डायमेंशन में ऊपर 1 आएगा। अब जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है बेटा, उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले में ये 7 में से कोई होगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, बट इनमें से कोई ना कोई होगा। और उनकी जो पावर होगी वो पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। बट आगे मैं किसी के भी डायमेंशनल फॉर्मूले करवाऊं, किसी के भी, उन सब में इनमें से कोई ना कोई रहेगा, ये बात याद रखना। ओके, चलो तो अब देखते हैं कुछ ये। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, मास। स्टार्ट करते एक एक करके। लेंथ तो क्या, अरे बाप रे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है ना इसमें, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L सीधा। ओके, एरिया, एरिया का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, तो बेटा ये हो गया मीटर स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर। अब लेंथ के लिए L यूज करते हो तो यहां मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आप यूज करोगे L2। मीटर मतलब लेंथ, एरिया इज बेसिकली लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ के लिए L, ऊपर स्क्वायर, तो L2 वो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L2 T0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है कि एरिया में मास नहीं है, एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें मास बेस जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो नहीं है, तो मास की पावर 0, लेंथ 2 है, और जो टाइम है वो भी नहीं है, तो उसकी पावर 0 है। तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन एरिया, डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन एरिया कितना होगा, तो गेट 2, पावर से पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट। अब इतना डिटेल में नहीं करवाऊंगा, वॉल्यूम जो है वो याद कर लो। वॉल्यूम का लेंथ के साथ रिलेशन है, तो क्या, हाँ सर, कैसा है, LBH के अकॉर्डिंग लेंथ क्यूब मतलब L क्यूब। सो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3। ओके, इसको L क्यूब मत प्रोनाउंस करना, L3, ये L2। हाँ, मीटर स्क्वायर वो सही है, मीटर क्यूब वो सही है, बट डायमेंशनल फॉर्मूले में स्क्वायर या क्यूब हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, 2, 3, 4 वैसे लिखेंगे। और आप इस डायमेंशनल फॉर्मूले को लिख सकते हो M0 L3 T0, मीन्स dimensions of length, dimensions means power, dimensions of length in volume 3, dimensions of mass in volume 0,
डायमेंशंस ऑफ टाइम इन वॉल्यूम 0। टाइम, ओके, टाइम तो बेटा कुछ नहीं, वही है टाइम, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला t या t1। नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी में वही मामला हो गया अभी जो मैंने आपको बताया था, स्पीड और वेलोसिटी में। आगे देखो इस पेज पे, स्पीड इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ के लिए L1, नीचे टाइम के लिए T1। तो स्पीड में ऊपर लेंथ के लिए L, नीचे टाइम के लिए T, और ये T ऊपर जाएगा, सो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा LT-1, या आप इस डायमेंशनल फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो m0 LT-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। तो कोई आपसे पूछे डायमेंशंस ऑफ मास इन स्पीड, क्या आंसर होगा बिलो? 0। डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन स्पीड 1, डायमेंशंस ऑफ टाइम इन स्पीड -1। तो वो पावर जो है वो डायमेंशंस है, और स्क्वायर ब्रैकेट में MLT में जो लिखा है वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो धीरे धीरे 3 वर्ड्स तो क्लियर हो गए, डायमेंशनल एनालिसिस दैट इज द मेथड, डायमेंशंस पावर, dimensional formula written in square brackets in form of MLTs and CDA mole, वो सब कुछ। नेक्स्ट मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यार क्या बहुत फेमस है, पहला ही वही है बेचारा, m या m1। ओके चल नेक्स्ट डेंसिटी, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा। डेंसिटी, चलिए डेंसिटी का फॉर्मूला सोचो 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 सोचो। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है भैया? वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, सो डिवाइड बाय लेंथ क्यूब। अब यहां से यूनिट बना सकते हो तो क्या? हाँ, बट हमें यूनिट नहीं, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो मास के लिए m, और नीचे लेंथ क्यूब, तो नीचे L3 आएगा, L3 वो ऊपर जाएगा तो L-3। अब इसी डायमेंशनल फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो m L-3 T0। सो कोई पूछे डायमेंशंस ऑफ मास इन डेंसिटी, आंसर इज 1। डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन डेंसिटी, आंसर इज -3। डायमेंशंस ऑफ टाइम इन डेंसिटी 0। ओके नेक्स्ट एक्सेलरेशन। अब बेटा ये तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन इज लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, आगे ही करवाया। लेंथ अपॉन टाइम स्पीड होगा, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा लेंथ के लिए L, टाइम के लिए नीचे T2, वो ऊपर आएगा तो T-2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन L T-2। या इसको आप कैसे लिख सकते हो m0 L T-2, बट आगे भी लिख सकते हो A0 K0 CD0 मोल 0, बट कितना लंबा हो जाएगा, तो जो है वही लिखेंगे 7 में से, सबको 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, अरे भाई लोग वाह, इलेक्ट्रिक करंट ये तो वो फंडामेंटल के लिस्ट में है, एम्पियर उसका यूनिट है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में A है, वो तो हमारे लिस्ट में है। इलेक्ट्रिक करंट तो ये रहा इन सातों में A। ओके नेक्स्ट चार्ज। चार्ज और करंट का क्या रिलेशन है? तो क्या I इज इक्वल्स टू Q बाई T, तो T सामने ले जाओ, Q इक्वल्स टू IT। अब I एम्पियर तो उसके लिए A, T फॉर टाइम उसके लिए T, सो AT या A1 T1 या T1 A1, जो भी लिखना है भाई, जो भी लिखना है तुम्हें, A1 T1 लिखना है या T1 A1 लिखना है या AT लिखना है या TA लिखना है, सब सही है। तो ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT। फोर्स, फिर वर्क एंड प्रेशर, उनकी कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो याद करो फोर्स का अपना फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एक्सेलरेशन, मास तो क्या, हाँ सर मास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आगे बताया लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो यहां एक्सेलरेशन की जगह लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ओके, यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो भाई लो, आराम से बन जाएगा यार। अब तो मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम स्क्वायर नीचे है, मतलब t2 नीचे है, t2 वो ऊपर जाएगा तो -2, तो ये पावर हो गई ml t-2। Dimensions of mass in force 1, dimensions of length in force 1, dimensions of time in force -2। नेक्स्ट क्या था, वर्क या एनी टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क या एनी टाइप ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स ऊपर से ये उठाओ सीधा, फोर्स की जगह मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट इट इज आल्सो लेंथ। सो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट बना देते, चलिए मास एक बार तो m, लेंथ 2 टाइम्स तो L2, और नीचे T2 ऊपर आएगा तो T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क या एनी टाइप ऑफ एनर्जी। वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, क्योंकि वर्क से एनर्जी बनती है और एनर्जी से वर्क बनता है। गॉट इट। और तीसरा था प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर P इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। अब भाई लो फोर्स उठाओ, यहां से ये रहा फोर्स, डायरेक्ट उठाओ सीधा, तो क्या फोर्स को मैं लिखूंगा मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या है भाई लोग, एरिया इज लेंथ स्क्वायर। सो ऊपर और नीचे ये एक लेंथ कैंसल, तो नीचे एक लेंथ बचेगी, और ये टाइम स्क्वायर यहां नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा मास अपॉन लेंथ इनटू टाइम स्क्वायर। बनाओ यार डायमेंशनल फॉर्मूला, आराम से बन जाएगा। m, लेंथ के लिए l ऊपर जाएगा तो -1, T2 ऊपर जाएगा तो -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। सो बेटा ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो, आगे प्रैक्टिस में भी आएंगे हमारे। बट धीरे धीरे क्या होगा कि अभी तो पहले हमने इसको डिराइव किया, कैलकुलेट किया या फाइंड किया डायमेंशनल फॉर्मूले को, धीरे धीरे आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि ML T-2, वर्क तो क्या ML2 T-2। ये प्रैक्टिस आपको लानी पड़ेगी, उसके बिना नहीं चलेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला धीरे धीरे आपके दिल दिमाग में, मन मंदिर में सेट कर दो भाई इसको, इसके लिए जगह बना दो कि हाँ सर कुछ भी करेंगे बट इन डायमेंशनल फॉर्मूले को याद रख ही लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिर्फ मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले है जो मैकेनिक्स में हमारा जो फिजिक्स का पार्ट 1 है 11th का पार्ट 1 वो मैकेनिक्स है। अभी मैकेनिक्स क्या होता है बताया नहीं मैंने, वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा।
ये तो अभी बेसिक चैप्टर है ये, चैप्टर 1। तो वेलोसिटी L1t-1 या Lt-1, एक्सेलरेशन Lt-2, फोर्स mLt-2, एनर्जी और वर्क mL2t-2, प्रेशर mL-1t-2। तो कि सब ये दोनों कहां से आए? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये चैप्टर 7 में आएगा हमारे सिलेबस में, ग्रेविटेशन में, ये वाला क्वांटिटी। और H प्लैंक्स कांस्टेंट ये आगे जाके आएगा। केमिस्ट्री में तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ये आ जाएगा, फिजिक्स में बाद में आएगा, 12th में आएगा। अब इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको करवा दूं, डिराइव करवाता हूं दोनों के। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ये फॉर्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन, उसमें आता है ये कंसेप्ट जो है ना G का, कैपिटल G का। ये फॉर्मूला है, फेमस फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या है? फोर्स। m1 m2 मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, r डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, यहां पर ये ऑब्जेक्ट m1 मास इसका, यहां पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट इसका मास m2, एंड द सेपरेशन बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स स्मॉल r। तो r डिस्टेंस है, m1 m2 मास है और f फोर्स है। अब मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? तो कि G का, तो उसको सब्जेक्ट बना दो। सो कैपिटल G इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रह रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो आगे हमने डिराइव किया वहां से उठाओ सीधा, mLt-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1t-2 इंटू r क्या है? r इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L, बट यहां पे r स्क्वायर है तो ये L2 हो जाएगा, डिवाइड बाय मास m, ये मास m, दो मास हो गए तो m2। अब पावर तो कैलकुलेट करनी आती होगी ना यार, ये ऊपर m1 और नीचे m2, तो 1 - 2 - 1, तो ये m-1, 2 + 1 3 L3 and t-2। This is the dimensional formula of universal gravitational constant, this one, ये रहा। ओके, अब प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वो इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। और टाइम पीरियड टाइम, तो ये 1/t, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/टाइम मतलब 1/t, और t ऊपर आएगा तो t-1 ये हो जाएगा। अब मैंने बोला केमिस्ट्री में तो स्टार्टिंग में आ जाएगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज E इक्वल्स टू hf, या h म्यू भी बोलते हैं इसको। f जो है फ्रीक्वेंसी, उसको म्यू भी बोलते हैं, तो h इंटू म्यू। अब यहां से h इसको सब्जेक्ट बना दो, E/f, E फॉर एलिफेंट, अरे E फॉर एनर्जी एंड F फॉर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद है तो ये रहा पहलू, mL2t-2, तो एनर्जी में m1 L2t-2 और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी में t-1। सो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2-1 ऊपर जाएगा तो इन दोनों की पावर्स में सब्ट्रैक्शन होगा, और पावर में सब्ट्रैक्शन मतलब देखो t-2 -1, ये है सब्ट्रैक्शन। सो t-2 + 1 t-1, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला।
m1 l2 t-1। ओके, सो बच्चा लोग, अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको क्या बातें समझाई? तो एक समझाया डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, दूसरा समझाया डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस मींस पावर, एंड तीसरा समझाया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो कि सर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपने बोला था डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो वो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। डायमेंशनल इक्वेशन का ऐसा मतलब है कि तुम सिर्फ ये लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में इतना सा, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। बट जब तुम इस डायमेंशनल फॉर्मूले को किसका है तो कि जी उसके साथ लिखोगे, लाइक ऐसे जी को मैंने ब्रैकेट में लिखा और बाजू में मैंने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा ये, तो डायमेंशनल फॉर्मूला विद देयर सिंबल, ये जो पूरा बन गया दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन। बेटा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इवन टीचर्स इस कंसेप्ट को मिस आउट कर जाते हैं कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। तीनों में माइनर सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है और वो डिफरेंस एज अ साइंस स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया कैपिटल जी। अब सम रूल्स ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस के कुछ अपने नियम है, अपने कायदे कानून है। जैसे इंडिया के अपने कायदे कानून है, वैसे इनके भी कुछ है डायमेंशंस के, और तुम्हें इसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे कैलकुलेशन करनी है, अच्छे अच्छे रूल्स देखने हैं, लॉज देखने हैं, तो फिर इनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। इसमें पहला रूल, सेम डायमेंशंस कैन बी इक्वेटेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जिनके भी डायमेंशन सेम होंगे, जिनके भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे, उनको ही तुम इक्वेट कर सकते हो, LHS इक्वल्स टू RHS, उनको ही तुम ऐड कर सकते हो और उनको ही तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये इनका लॉ है भाई, और इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जब भी बात आए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऐसा कोई वर्ड आए, तो समझ लो कि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है। इन शॉर्ट ऐसे याद रखो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली पॉसिबल फॉर सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब एक जैसी क्वांटिटीज के बीच में ही एडिशन हो सकता है, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिफरेंट क्वांटिटीज में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे 10 kg प्लस 3 kg, इन दोनों को ऐड करना है, आराम से ऐड हो जाएंगे, 10 प्लस 3 13। अब बेटा यूनिट्स को ऐड मत करना, kg प्लस kg 2 kg सर, ऐसा नहीं है, वो तो kg रहेगा, तो यूनिट तो kg रहेगा, 10 प्लस 3 13 हो गया। इसमें 10 kg क्या है, मास, 3 kg इज ऑल्सो मास, और जो रिजल्ट बना 13 kg वो भी इन दोनों की नेट इफेक्ट है, टोटल मास है। क्लियर? तो इसमें किसको तुमने ऐड कर पाए, दो मास को ऐड कर पाए, और मास को ऐड करने से क्या मिला, मास। कभी भी तुमने क्या ऐसा एडिशन देखा है अपने लाइफ में, 10 kg प्लस 6 सेकेंड, इसका मास 10 kg है, इसमें 6 सेकेंड ऐड कर दो तो क्या होगा गुरु, तो होगा 16 kg सेकेंड। नॉट पॉसिबल, ये तुम कर ही नहीं सकते। 10 kg प्लस 6 सेकेंड, कुछ बच्चे सर 10 प्लस 6 16 सर, कैलसी से मैंने चेक कर लिया है सर, आप चिंता मत करो, और ये kg प्लस सेकेंड सर, मजा आ गया, देखो सेटल है। नो भाई, नो नो सेटल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, समझे? तो एडिशन एंड इवन सब्ट्रैक्शन both are only possible for same type of physical quantities.
अब मैं ऐसे लिखूं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू z या x माइनस वाई इक्वल्स टू z, तो इफ ये मैं कह रहा हूं कि हाँ ऐसा हो रहा है, x और y में एडिशन हो रहा है, x और y में सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उससे z मिल रहा है, या x माइनस वाई करने से कोई और मान लो b मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि x के, y के और z के तीनों के डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूले सेम, तीनों के यूनिट सेम, तभी ये हो सकता है। यहां से क्या पता चलेगा कि x, y और b ये तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है या यूनिट सेम है या डायमेंशन सेम है, क्योंकि इनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। आई थिंक अब बात समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, और इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकेंड, मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज साइन, कॉस, tan, sec, cosec and cot, 6 trigonometric functions in the trigonometry. Exponent मतलब exponential function, E for elephant, ये 2.718 इसकी वैल्यू है, याद रख लेना। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम, ऑल आर डायमेंशनलेस, ये सब लोग डायमेंशनलेस है, और इसमें मैं और एक ऐड कर रहा हूं जो आगे हमने देखा था, प्लेन एंगल थीटा, और दूसरा सॉलिड एंगल ओमेगा। ये सब लोग डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, इनके अपने किसी के डायमेंशंस है ही नहीं, नहीं है इनके डायमेंशंस। जैसे समझो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, ये साइड एंगल की ऑपोजिट साइड है, या इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ये हाइपोटेनियस है, सबसे लंबा जो होता है वो हाइपोटेनियस, और ये थीटा की एडजेसेंट साइड है, या इसको बेस बोल सकते हो। अब मान लो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos theta equals to base upon hypotenuse, tan theta equals to perpendicular upon base। बेटा ये परपेंडिकुलर हो या हाइपोटेनियस हो या बेस हो, ये सब कुछ लेंथ है ना, ये सब कुछ लेंथ है, और ये सब मीटर में मेजर होंगे SI में। तो ऊपर मीटर, नीचे मीटर, तितर पितर 9 मीटर, ठीक है, ये याद रखना, ऊपर मीटर नीचे मीटर 9 मीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो जो साइन थीटा है, एक तो ये पूरा डायमेंशनलेस है, मतलब m0, L0, T0 सब में 0, या साइन के अंदर जो कुछ भी लिखो, साइन के अंदर कॉस के अंदर tan के अंदर क्या होगा? थीटा ही होगा ना यार, वो भी डायमेंशनलेस है। याद रखना इस कंसेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बिना नहीं चलने वाला है। कॉस थीटा, ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है, m0, L0, T0, और उसमें थीटा भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। सेम वैसे जब भी तुम्हारे सामने लॉगरिथमिक फंक्शन आए, मान लो log x लिखा मैंने, तो बेटा ये पूरा log x और log के अंदर जो है, यहां पर जो भी लिखा हुआ है x, y, z, ये दोनों डायमेंशनलेस होंगे, m0, L0, T0। सेम वैसे एक्सपोनेंट में e रेज टू x होता है, e फॉर एलिफेंट की एक्सपोनेंशियल, तो इसमें ऊपर जो भी पाए, तो ये पूरा खुद डायमेंशनलेस है, ये खुद डायमेंशनलेस है, और उसकी पावर में जो कोई भी होगा x, y, z, वो भी मान के चलो डायमेंशनलेस होगा। ओके, तो ये दो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, इसको रेगुलेट करना ही पड़ेगा, तो ही आप कैलकुलेशन कर पाओगे।
आई होप आपको ये दोनों रूल्स समझ आ गए होंगे, रूल्स ऑफ डायमेंशंस। ओके, अब मिनिमम 20-25 क्वेश्चंस एग्जांपल्स है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स अब मान के चलो, ये जो दो रूल्स पढ़ा है ना अभी मैंने आपको, उनके ऊपर है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर एंड वो साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर। बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं, वन बाय वन हम देखेंगे, हो सके उतने न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, अब देखो हमारा एग्जांपल नंबर 1, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल in time t is going by x equals to, देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, x equals to a plus bt plus ct square plus dt cube. Find the dimensions of a b c and d. इस इक्वेशन में आपको a b c और d दिख रहे होंगे, इनके डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूले हमें निकालने हैं। अब इसमें x क्या है, अब x के बारे में जानते हो, देखो लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, सो x इज डिस्टेंस, मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो L या L1 है, गॉट इट, वो मुझे पता है। दूसरा, इन सब में देखो a में तो कुछ नहीं है, साथ में इसमें t स्क्वायर t क्यूब है, तो बेसिकली t क्या है, तो कैसा टाइम है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t। ओके, इसमें a b c d दिस फोर आर द कांस्टेंट्स, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ध्यान से सुन मेरी बात को, इस इक्वेशन में ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म। बेटा इन चारों के बीच में क्या है, एडिशन, प्लस है और इक्वल्स टू एक्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड ये जितने भी चार टर्म है उन सब के डायमेंशंस इक्वल होंगे एंड इट इज सेम एज LHS। तो LHS में जो है उनके जैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूले इन सभी टर्म्स के होंगे, ABCD के वो हो गए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, टर्म्स के होंगे, मतलब x और a का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, और x का क्या है L, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L। ओके चलो, एक तो हो गया, निपट गया एक। दूसरा देखते हैं, x और bt भी सेम है, x और b सेम नहीं है, x एंड सेकेंड टर्म bt सेम है, तो यहां से b का डायमेंशनल फॉर्मूला x, ये t नीचे ले जा, xl नीचे t ऊपर जाएगा तो lt माइनस 1। चलो भाई सेकेंड भी निपट गया। थर्ड देख लो, x इक्वल्स टू ct स्क्वायर, यहां से c को सब्जेक्ट बना दो, c इक्वल्स टू x बाई टी स्क्वायर, x क्या है L और ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t माइनस 2। चलो भाई लो, ये थर्ड भी निपट गया। फोर्थ, x इक्वल्स टू डी टी क्यूब, तो यहां से d को सब्जेक्ट बनाओ, सो d इज इक्वल्स टू x बाई टी क्यूब, x क्या है L, नीचे से t क्यूब, t माइनस 3, ये फोर्थ, ये भी निपट गया। देख लो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन एकदम परफेक्टली इसके साथ सेट हो रहा है। आई थिंक ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही परफेक्ट सेट हो रहा है यहाँ पर, L, LT माइनस 1, LT माइनस 2 एंड LT माइनस 3, ठीक है। ओके बच्चा लोग, तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल, x इक्वल्स टू ax स्क्वायर
plus b by t square plus c by x. Here x is length, t is time. मतलब x की जगह डायमेंशनल फॉर्मूला l और टाइम की जगह t की जगह t, कैपिटल T. If dimensional formula of a by b upon c, क्या बोला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी बाई सी, ए बी सी कहां से निकलेंगे, यहां से, इस इक्वेशन से, इज m अल्फा l बीटा एंड t गामा. ये गिवन है आपको क्वेश्चन में. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. आपको इन तीनों के एडिशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अच्छा क्वेश्चन है. यहां पर जो भी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करके रखे उसमें थोड़ी सीक्वेंस ऊपर नीचे है. पहले अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे और फिर धीरे 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 एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस आते जाएंगे. पहले ये 2-3 सॉल्व कर दोगे तो आगे के क्वेश्चंस आपको बेटा बबलू और आलू लगेंगे. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे. अकॉर्डिंग टू रूल ax स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट टर्म, b by t स्क्वायर सेकेंड टर्म एंड c by x इज द थर्ड टर्म. ये तीनों के बीच में एडिशन है तो ये तीनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे वो इक्वल और x जितने होंगे. तो स्टार्ट करते, इक्वेट कर दो. चलो फटाफट से. पहले x और सामने ax स्क्वायर को इक्वेट कर दो. तो यहां से a का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या मिलेगा, x बाय एक्स स्क्वायर. सो x कैंसल, नीचे x बचेगा 1/1 बाय एक्स, और x को l लिख सकते क्योंकि वो लेंथ है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a वी गेट l-1. गॉट इट. इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दो. अब b बाई टी स्क्वायर एंड x को इक्वेट कर दो. तो अब यहां से x इक्वल्स टू b बाई टी स्क्वायर, b अपॉन टी स्क्वायर. टी स्क्वायर सामने ले जाओ. सो b इक्वल्स टू x टी स्क्वायर, x l, टी स्क्वायर t2. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b we get LT2. रिजल्ट नंबर 2. नाउ बच्चा c by x इक्वल्स टू x कर दो. सो x इक्वल्स टू c by x. अब ये x सामने जाएगा तो c इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c we get L2. ये खत्म नहीं हुआ है श्यामलाल रामलाल. अभी तो ए बी और सी सिर्फ इनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमने निकाले बच्चों. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि a बाई बी, ए इंटू बी अपॉन सी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये. तो अब क्या करेंगे हम, अब a इंटू बी बाई सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल रहा है, जो भी निकलेगा उसको इससे इक्वेट करेंगे, वहां से अल्फा बीटा गामा मिलेगा एंड देन इन तीनों का एडिशन मिलेगा. ओके. सो अब डायमेंशनल फॉर्मूला a इंटू बी अपॉन सी, चलो कैलकुलेट करते हैं. a बोलो बेलू l-1, b l-t2 और नीचे l2. ओके. अब यहां से एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लो. एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये -1 +1, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये जो 2 है वो 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा. तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा l-2 t2. क्या कहीं पर भी इसमें आपको m दिख रहा है, m नहीं है. तो आप a इंटू बी बाई सी, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखोगे m0 l-2 t2 एंड देन इक्वेट विथ m अल्फा l बीटा t गामा. अब पावर्स को इक्वेट करो, यहां m की अल्फा, यहां m की 0 है तो अल्फा इक्वल्स टू 0, फिर बीटा इक्वल्स टू -2 एंड गामा इक्वल्स टू +2.
और क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 minus 2 plus 2 and their answer is 0। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, मेंस लेवल का तक का तो था ही क्वेश्चन, जे मेंस लेवल तक का। ओके, कुछ भी डाउट हो बेटा तो रिवाइंड करके एक बार देख लो कि हर स्टेप में मैं क्या बोला हूं, ठीक है, उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, डाउट क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, v इक्वल्स टू a by b minus x square. In this relation, if v is velocity, x is length, find dimensional formula of a b। तो आपको a और b कैलकुलेट करना है, फिर उनके मल्टीप्लीकेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, इसमें क्वेश्चन को कैसे सोचोगे आप देखो पहले, ये सही में इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप कैसे इसको अप्रोच करते हो, कैसे आप इसको ट्रीट करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पहले ये सोचो कि यहां से b और a के डायमेंशनल फॉर्मूले मिलेंगे कैसे हमें। पहले किसका मिलेगा, तो यहां अप्रोच में मैं ऐसा सोचूंगा कि a जो है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालने के लिए इस पूरे टर्म को सामने ले जाना पड़ेगा, और ये पूरे टर्म को सामने ले जाऊंगा, बट b का नहीं पता है, तो तब तक तो ये a का नहीं मिलेगा। हाँ, पर b और x स्क्वायर के बीच में देखो ध्यान से क्या है, तो b और x स्क्वायर के बीच में सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन आगे रूल बताया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर पॉसिबल फॉर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। मतलब यहां b और x स्क्वायर ये दोनों के डायमेंशंस सेम होंगे। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी we can write b equals to x square, और x डिस्टेंस है तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा पहले ही मिल गया, L2। अब हमारा टारगेट a है। आगे बढ़ने से पहले और एक बात बेटा, kg प्लस kg ही रहेगा, मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट्स के एडिशन में वही रहेंगे, कोई नया यूनिट नहीं बनेगा, या 2 मीटर स्क्वायर या 2 kg नहीं बनेगा। यूनिट्स को ऐड करोगे तो वही रहेगा, जैसे L प्लस L ही रहेगा, वो वाली बात है। ठीक है, चलो अब ये b माइनस एक्स स्क्वायर सामने ले जाओ, तो a इक्वल्स टू बोलो 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 बोलो, कहां जा रहे हो, बोलो, ये पूरा टर्म सामने ले जाओ, तो v इंटू b माइनस एक्स स्क्वायर। अब a तो क्या सर, a v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1, तो ये lt माइनस 1। b का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 माइनस x का L मतलब L2। गलती से भी L2 माइनस L2 जीरो मत करियो, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ होगा, लेंथ प्लस लेंथ लेंथ होगा, तो L2 माइनस L2 बच्चों L2 ही होगा, तो LT माइनस 1 L2। अब L की पावर्स को ऐड कर दो, तो L3 T माइनस 1, ये आपका सेकेंड रिजल्ट। और आपको किसका पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला, a इंटू बी का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी, यहां L3 यहां L2, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 प्लस 2 बच्चों क्या होगा 5, तो योर आंसर इज L5 T माइनस 1। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया बट इजी है, कुछ खास नहीं है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कुछ आगे 2 क्वेश्चंस करवाए वैसा ही है, तो बेटा आप इसको होमवर्क में ट्राई करियो। ये कौन सा नंबर था, ये 3rd था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों आप होमवर्क में ट्राई करियो। एक डिस्कस ये कर लेते हैं, सबसे पहले किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, तो b पहले ही मिल जाएगा, b और x स्क्वायर
ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो बी पहले ही निपट जाएगा। फिर वी और सी टी को इक्वेट करेंगे तो वहां से सी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड देन फिर ये पूरा टर्म और v को इक्वेट करोगे तो a का मिल जाएगा। फिर ए बी बाई सी करोगे तो अल्फा बीटा गामा मिलेंगे, एंड फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगेन नाइस लेवल क्वेश्चन, गुड लेवल क्वेश्चन, इतना इजी नहीं, ठीक है, तो होमवर्क में अटेम्प्ट करना इसको। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। F equals to F means force A into V plus B by T square. If F represent force, V represent velocity and T represent time, the dimensions of A into B will be, चलिए फटाफट से F को किससे इक्वेट करोगे? A into V से, तो A is equals to F by V. What is the dimensional formula of force? Force का dimensional formula m l t minus 2. Velocity का dimensional formula l t minus 1. ये l तो लुढ़क गया, so m और ये -2 माइनस -1 पावर्स में सब्ट्रैक्शन होगा, -2 -1 तो -2 प्लस 1 -1 टी, सॉरी एल तो 0 हो गया ना, एल तो लुढ़क गया बोला, और टी -1। चलो ये हो गया। अब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या करोगे? एफ और बी बाई टी स्क्वायर को इक्वेट कर दो, सो एफ इक्वल्स टू बी बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर सामने ले जाओ, सो बी इक्वल्स टू एफ टी स्क्वायर। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, टी स्क्वायर का T2, ये -2 प्लस 2 0 हो जाएगा तो टी लुढ़क जाएगा, तो एम एल टी 0। अब पूछा है A इंटू बी, तो A इंटू बी कर दो, A इंटू बी, देखियो M1 1 प्लस 1 2, L0 यहां L है तो L, -1 प्लस 0 -1 तो T -1। दिस इज योर आंसर। ओके, अब लेवल धीरे धीरे कम होगा, उल्टा जा रहा हूं मैं, उल्टी गंगा बह रही है यहां पे। चलिए नेक्स्ट, इफ A एंड B आर टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग क्वांटिटी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिनोट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी? A प्लस भी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि A और B दोनों अलग क्वांटिटी है, माइनस भी पॉसिबल नहीं है, A बाई B, इससे आपको कुछ नई क्वांटिटी मिलेगी। मान लो A डिस्टेंस है और B टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो A बाई B से कुछ नई क्वांटिटी मिलेगी C, जो स्पीड हो जाएगी, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। सर फोर्थ वन क्यों पॉसिबल नहीं है? E फॉर एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का ये जो पावर है ये पूरा डायमेंशनल लेस हो जाएगा, ये खुद डायमेंशनल लेस है, तो इससे नई क्वांटिटी नहीं मिल सकती। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट? मास तो फंडामेंटल है, यूनिट ऑफ एरिया ये डिराइव्ड है, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ करंट ये दोनों फंडामेंटल है, खत्म। वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज 2. Velocity equals to distance upon time, distance is length, length upon time. Next, which of the following is a characteristic of unit? Must be universally accepted? Yes. Must be well defined and invariable? Yes. Easily available suitable size? Yes. All of the above. आगे ही पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। Which of the following graph is correct? N is magnitude of measurement and U is unit of measurement. बेटा फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका लास्ट लेक्चर में बताया था, Q equals to NU which is constant.
और इससे n proportional to 1/u होता है. मीन्स एज u increases n decreases. As u increases n decreases. तो कौन सा ग्राफ करेक्टली सुटेबल हो रहा है? As u increases n decreases. तो क्या सर ये हो रहा है. दूसरा n into u वर्सेस u. तो n into u कैसा है? कांस्टेंट. तो क्या स्ट्रेट लाइन. ये भी सही है. यहां वर्टिकल में n into u, हॉरिजॉन्टल में n u कांस्टेंट. ये भी सही है. तो आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर. बेटा बच्चे सुन के ये टिक कर देते. किलोवाट आवर आगे आएगा चैप्टर 5 में. ये एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है. जूल ये भी एनर्जी का यूनिट है. डाइन ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है. सो आंसर इज किलोवाट. Which of the following is a fundamental quantity? खत्म यार. टाइम. A dimensionless quantity never has a unit. ऐसा बोल रहा है कि ऐसी कोई क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है उनके पास यूनिट नहीं होता. ऐसा नहीं है. जैसे प्लेन एंगल. प्लेन एंगल डायमेंशनलेस है बट उसके पास यूनिट है रेडियन. ठीक है, तो ये तो सही नहीं है. ऑलवेज हैज यूनिट, ये भी सही नहीं है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में पढ़े होंगे. ये यूनिटलेस है बट डायमेंशनलेस भी है. तो ऑलवेज हैज यूनिट मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है. मे हैव यूनिट तो क्या, हाँ ये सही है. ओके बेटा, तो लास्ट मे हैव यूनिट यहां पर हम रुके थे. ठीक है, सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी उनके पास यूनिट नहीं ही होगा ऐसा नहीं बोल सकते. यूनिट होगा ही ऐसा नहीं बोल सकते. कुछ क्वांटिटीज के पास होगा, कुछ क्वांटिटीज के पास नहीं होगा. नेक्स्ट, द फोर्स F ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A. मतलब A जहां दिखेगा वो रेडियस है और रेडियस मतलब लेंथ. लेंथ मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L या L1 होगा. Moving in a medium with velocity v is given by F equals to 6 pi eta AV. So the dimensions of eta. अब यहां पर फॉर्मूला ये गिवन है आपको क्वेश्चन में 6 pi eta AV. इसमें ये जो लिखा है ये ईटा है, इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आगे 9 चैप्टर में आएगा बट अभी सिर्फ ईटा. जैसे थीटा होता है थीटा वैसे ईटा. So eta is equals to F upon 6 pi AV. चलिए यहां पे सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए. तो eta इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 डिवाइड बाय 6 न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी न्यूमेरिकल वैल्यू. तो उनके तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले होते नहीं है. ए रेडियस है तो वो L होगा और वेलोसिटी LT-1. तो ऊपर नीचे बेटा देखो ये L कैंसिल हो गया तो M, फिर ये L ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और T की पावर्स देख लो ये डिवीजन में है तो पावर्स में सब्ट्रैक्शन होगा -2 -1. सो -2 + 1 -1 तो ये -1. देख लो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है. M L-1 T-1 ऑप्शन 1. ओके, जितने भी ये सारे क्वेश्चन अभी लेक्चर में देख लेते हैं हम. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय मास इनटू लेंथ. कौन है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके जैसा होगा. तो एनर्जी का ML2 T-2 डिवाइड बाय मास M और लेंथ L. तो ये M1 कैंसिल हो जाएंगे. लेंथ में ये 2 - 1 1 होगा और ये T-2. थोड़ा थिंक अबाउट इट. L1 T-2 लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर एक्सेलरेशन. ओके, अ फोर्स F is given by F equals to AT square plus BT square
where t is time, what are the dimensions of a and b? बेटा थोड़ा डायरेक्ट अभी है, 80 और f का डायमेंशन सेम होगा, तो यहां से a इक्वल्स टू f अपॉन टी। f क्या है, ml t माइनस 2 और नीचे ये t1, t नीचे जाएगा ना, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा लिखोगे तो स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे, ml t माइनस 3। और b में क्या हो रहा है देखो, नीचे t स्क्वायर आएगा, वो ऊपर जाएगा तो t माइनस 4 हो जाएगा, तो ml t माइनस 4। कौन सा ऑप्शन परफेक्टली सेट हो रहा है, ऑप्शन बी, ml t माइनस 3 ml t माइनस 4। ओके, नेक्स्ट, two quantities a and b have different dimensions, which mathematical operation आगे किया हमने is meaningful, division, addition, subtraction possible नहीं है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन। When Bernoulli's theorem chapter 9 में आएगा, ये is expressed as p by rho g, p for pressure, rho for density, g for acceleration due to gravity, plus v square by 2g, v velocity, g acceleration due to gravity, plus h means height equals to constant, constant means कुछ होगा ही है। The dimensions of the constant on the right hand side of the equation are given as, इस constant का dimensional formula क्या होगा? वैसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचो। ये एक टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये तीनों के बीच में क्या है, एडिशन। अब तीनों में एडिशन है, मतलब ये तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा और कांस्टेंट का उनके जैसा ही होगा। तो ये चारों में किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना एकदम इजी है। अब प्रेशर, डेंसिटी, जी ये सब रखोगे और निकालोगे, थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। उससे अच्छा देखो ना, ये अकेला h, h मीन्स हाइट, हाइट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स L1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1, तो ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला L1, क्वेश्चन खत्म, m0 L1 t0। The time dependency of physical quantity p is given by p equals to p naught, p equals to p naught exp, exp का मतलब exponential alpha t square, where alpha is a constant, t is the time, the constant alpha has dimension। इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, p equals to p naught e raised to alpha t square। आगे रूल में बताया, e फॉर एक्सपोनेंशियल, ये खुद डायमेंशन लेस है और उसके पावर में जो कुछ भी है वो भी डायमेंशन लेस है, तो ये अल्फा नहीं, पूरा अल्फा टी स्क्वायर, पूरा अल्फा टी स्क्वायर, अच्छा ये पूरा डायमेंशन लेस है, m0 L0 t0। अब ये t2 नीचे ले जाओ तो अल्फा मिल जाएगा, तो m0, ये t2 नीचे जाएगा, l तो 0 ही रहेगा, फिर t2 ऊपर जाएगा t माइनस 2, तो हैज डायमेंशंस t माइनस 2। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब डायमेंशन लेस है, इनके अंदर जो भी होगा, इनके ऊपर जो भी होगा, वो भी सब कुछ डायमेंशन लेस होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन, v equals to alpha t plus bx plus gamma, where v means velocity, t for time, x for distance या position, जो मीटर में होगी लेंथ होगी ये, और गामा कांस्टेंट, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट। इनमें गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा निकल जाएगा, गामा और v का सेम होगा, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 तो गामा का एल टी माइनस 1, और इन चार ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन में गामा एल टी माइनस 1 है, खत्म, क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म, सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। एमसीक्यू का यही बेनिफिट है, एमसीक्यू में कभी कभी ऑप्शन में से किसी एक क्वांटिटी को निकाल दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आंसर मिल जाएगा, यहां ऐसा ही हुआ, गामा निकाल दिया तो अल्फा बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी और आंसर मिल गया हमें, तो
थोड़ा सोच रहा। वंडरवाल्स गैस इक्वेशन is P plus A by V square into V minus B equals to RT. The dimensions of constant A as given by R. ये जो A है इसका डायमेंशन क्या होगा? पहले बताओ, ये अलग सा आपको इक्वेशन लग रहा होगा। वंडरवाल्स गैस इक्वेशन मींस जैसे आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT, ये रियल गैस स्टेट इक्वेशन है, रियल गैस। अब इसमें P मतलब प्रेशर, P मतलब प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन M L-1 T-2, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3, R क्या है उसकी कोई अभी जरूरत नहीं है, T की भी जरूरत नहीं है, मुझे A के डायमेंशन पूछे, साथ में B के भी निकाल देता हूं। B के तो इजी है यार, बहुत इजी है। V और B के बीच में सब्ट्रैक्शन है, मतलब वॉल्यूम और B दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। वॉल्यूम का L3 तो B का भी L3, तो B में साइड में रखता हूं, B L3। गॉट इट? ओके, अब A यहां पूछा है बेटा, इक्वेशन ऐसा है P प्लस A बाई वी स्क्वायर, आजू बाजू का छोड़ो, एक ये टर्म P और दूसरा टर्म A बाई वी स्क्वायर, दोनों के बीच में एडिशन, मतलब ये दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। किसके? तो के P और A बाई वी स्क्वायर के। अब ये वी स्क्वायर सामने ले जाओ, सो PV स्क्वायर। अब P प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर M L-1 T-2, ये रहा, और वॉल्यूम L3 स्क्वायर, 3 2 6 हो जाएगा, सो M1 6 minus 1 5 T-2। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? बी। ओके, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन। फॉर 10 raised to 80 plus 3 the dimension of A is, इसका डायमेंशन पूछा है। अब 80 को किसके साथ ऐड किया है? 3 के साथ। अब 3 नंबर, तो 3 is the dimensionless quantity, तो 80 is also dimensionless quantity। तो 80 पूरा M0 L0 T0। अब बेटा ये T1 नीचे ले जाओ, तो A जो है उसके डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएंगे M0 L0 T-1, खत्म। M0 L0 T-1, got it? Okay. A wave is represented by y equals to a sin, ब्रैकेट में साइन के अंदर 80 minus bx plus c, where a, b, c are constants, the dimensions of a, b, c are। मस्त क्वेश्चन है। y equals to a sin 80 minus bx plus c। y क्या है? नहीं गिवन है। a क्या है? स्मॉल a नहीं गिवन है, चलेगा, जरूरत भी नहीं है। लॉजिक क्या है? साइन के अंदर, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो खुद डायमेंशनलेस है और उसके अंदर सब लोग डायमेंशनलेस है। सब लोग मतलब सारे टर्म्स, रैप आई 80 bx और c, ये सब डायमेंशनलेस है। तो 80 डायमेंशनलेस है, bx डायमेंशनलेस है, c डायमेंशनलेस है। तो यहां से a का डायमेंशनल फॉर्मूला t नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा T-1। ऑप्शन में चेक कर लो, इफ एक ही ऐसा है तो आंसर आ जाएगा T-1 T-1 T मतलब ये तो गलत है। 3 ऑप्शन है तो अब चेक करना पड़ेगा। चलो, bx
इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। x नीचे ले जाओ, x लेंथ है, l नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा, तो b l, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, l-1 यहाँ भी, और अब c भी चेक करना पड़ा, और c तो इजी है, पर c तो खुद डायमेंशनलेस है, तो उसका m0 l0 t0, ऑप्शन बी ये सही है। गॉट इट? ओके, the velocity v of a particle at time t is given by v equals to a by t plus bt by t square plus c, the dimensions of a b and c respectively। यार होमवर्क में ट्राई कर लेना, v और at को इक्वेट करोगे तो a मिल जाएगा, c प्लस टी स्क्वायर है, इन दोनों में एडिशन है तो c टी स्क्वायर ही है, तो सी T2 हो जाएगा। अब सी T2, ओ देखो भाई काम हो गया, सी T2 एक ही ऑप्शन है, खत्म खत्म, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ओके, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k इन y इक्वल्स टू साइन kx, y इक्वल्स टू साइन kx, y क्या है नहीं गिवन, k क्या है नहीं पता, x डिस्टेंस है, और बाई हो गया, साइन के अंदर जो भी है वो डायमेंशन लेस है, तो kx इज m0 l0 t0, x नीचे जाएगा तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l-1 t0। ओके, मेरिट्स ऑफ डायमेंशंस, मतलब इसको मैं टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में बोलूं तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल एनालिसिस है जो इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एंड फॉर स्कूल एग्जाम एज वेल एज, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 3 है ना, अभी नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ओके सर ये अभी तो कुछ पता ही नहीं है, बट ये 3 में से दो एप्लीकेशंस इनडायरेक्टली हमारी हो चुकी है। कौन सी? एक है टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन, और एक है टू चेंज यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये 2 हो चुके हैं 80% जितने, 80-90% जितने। इसके भी लास्ट लेक्चर में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स करे थे, इसके भी आज अच्छे खासे न्यूमेरिकल करे हैं। ये दोनों हो गए, बट फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर, 4th लेक्चर हमारा पूरा डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर ही होगा, उसके एप्लीकेशंस के ऊपर होगा। बट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि 80% जितने 2 जो एप्लीकेशंस है वो तो हो चुके हैं, तो ये 20-20 और एक ये 100%। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा डायमेंशनल एनालिसिस में कवर अप कर लूंगा। गॉट इट? थैंक यू बच्चा लोग, चलो बाय बाय।